नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे सुनते हैं। संध्या और सूरज बस से उतरते हैं और चलते हैं। सूरज अपनी चप्पल संध्या को दे देता है। सूरज संध्या से कहता है कि भाबोसा के बर्ताव से आपको दिल को ठेस पहुंची है ना। मैं भाबोसा को गलत तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। सूरज कहता है कि मैं जानता हूं आप जो कहना चाहती हैं उसके लिए आपको बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा है। चाहता तो मैं भी हूं कि आपके दिल की हर बात सुनूं, लेकिन इस वक्त सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन आज रात पक्का घाट की सीढ़ियों पर बैठकर आपके दिल की हर बात सुनूंगा जो आप मुझसे कहना चाहती हैं। क्या अब आपका और मेरा हम दोनों का सपना एक ही है? अब चले। इतने में कोई आकर सूरज से बात करने में लग जाता है। संध्या को आगे किताबों की दुकान दिखती है। वह एक किताब को देखकर उस दुकान पर जाती है और वह किताब खरीद कर ले आती है। सूरज के घर पर मोहित के दोस्त उसको फ़ोन करते हैं और कहता है कि आज शाम को तुम्हारे भाई की शादी की पार्टी चाहिए, पक्का। मोहित कहता है कुछ जुगाड़ करूँगा। छवि पढ़ती रहती है। मोहित ज़ोर से गाना बजाना चालू कर देता है। छवि भी आकर उसको डांटने लगती है कि तुम खुद नहीं पढ़ते हो और मेरे पढ़ते समय मुझे डिस्टर्ब करते हो। इतने में विक्रम आता है। कहता है मोहित से कि मैं तुम्हें MP3 ले दूँगा। तब छवि कहती है कि मैं कब से मोबाइल फ़ोन मांग रही हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं ला देते। विक्रम कहता है कि वह भी मैं सोच ही रहा था। विक्रम कहता है मेरा एक सौदा अटका हुआ है और बस हनुमान जी की कृपा से जब सौदा पक्का हो जाएगा तब मैं आप दोनों को आपके मनपसंद की चीज़ दिला दूंगा। मोहित पूछता है दिक्कत है क्या? विक्रम कहता है कि हमें हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है, लेकिन आप दोनों को घर पर छोड़कर तो नहीं जा सकता। मोहित कहता है कि मैं और छवि घर को संभाल लेंगे, आप दोनों मंदिर जाकर आ जाना। मीनाक्षी तैयार होती है और अपने गले में सोने का हार पहनती है। तो विक्रम कहता है कि घर के बच्चे देखेंगे तो भावोसा को पता चलेगा तो फिर डांटने लगेगी। चलो जल्दी, जैसी है वैसी ठीक है। इतने में सूरज और संध्या धर्मशाला पर पहुंचते हैं। सूरज की माँ कहती है कि शंकर आया था, 2 बजे गाड़ी भेजने की कहकर गया है। तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना, 4 लोग तुम्हारा सम्मान होता देखेंगे। बीननी तुम भी तैयार हो जाओ, जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। संध्या तैयार होती रहती है। जब उसका हार उसके बालों में अटक जाता है, सूरज आकर उसके हार को बालों से छुड़ाकर ठीक तरह से पहनाता है। सूरज संध्या से कहता है कि यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मेरा मतलब है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। उधर पुष्कर में छवि पढ़ती रहती है। मोहित आकर छवि से कहता है कि तू आज के लिए अपनी सहेली के घर जाकर पढ़ ले, इसमें तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी होगी और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तू चली जा, आज यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, भाबोसा भी नहीं है। मोहित कहता है मोहित का कहता है कि चली जा, मैं कल सुबह आकर तुम्हें घर ला लूँगा। छवि तैयार होकर चली जाती है। मोहित का दोस्त फिर से फ़ोन करता है और मोहित घर में ताला लगाकर चला जाता है। उधर सूरज तैयार होकर आता है और संध्या वह किताब सूरज को तोहफे में देती है। सूरज कहता है मैं समझा नहीं। इतने में भाबोसा आकर कहती है कि अच्छे से तैयार हो गए तुम दोनों? सूरज की माँ पूछती है कि जो तोहफा हम शंकर के लिए लाए हैं वह लेना ना भूलो। संध्या कहती है कि मैं तोहफे को अच्छे रंगीन कागज़ में पैक कर दूं क्या? सूरज की माँ कहती है कि यह ढोंग रचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सूरज से कहती है कि यह तोहफा लाना ना भूले, क्योंकि शंकर तुमको इतना सम्मान दे रहा है, इसलिए अपना दुकान तुम्हारे से खुलवा रहा है। संध्या को समझ में नहीं आता है कि यह तोहफा क्या है। अब आगे सुनते हैं अगले एपिसोड में।